हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 है 8th क्लास का सिविक्स के अंदर। और इस लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ रीड कर लिया था। अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे, ठीक है। जो मुसलमान हैं हमारे देश में, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अनुसार, यानी सेंसस को जनगणना कहा जाता है, इसके अनुसार जो मुसलमानों की जो संख्या है वो हमारे देश में 14.2% है ओनली, ठीक है। पूरी जनसंख्या का 14.2 यानी 14.2% ही मुसलमान माने गए हैं हमारे देश में। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इन समुदाय को वंचित समुदाय के नाम से के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनको वो अधिकार नहीं मिलते जितने कि बाकी कम्युनिटीज़ को मिलते हैं। यहाँ पर 3 जो है टेबल दिखा रखी हैं, उसके अनुसार हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि जो हिंदू है, हिंदू के पास जो पक्के मकान है वो 65% है। वहीं पर मुसलमानों की बात करें तो इनके पास 63% है। तो हिंदुओं के पास पक्के मकान ज़्यादा है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी की बात करें तो हिंदुओं को 75% मिली हुई है, और अगर मुसलमानों की बात करें वो 67.5 ही इनको इलेक्ट्रिसिटी सुविधा मिल रही है। फिर अगर हम देखें टैप वाटर, जो नल का ताज़ा पानी है, वो हिंदुओं को 43% मिलता है, जबकि मुसलमानों को 35% मिलता है। हालांकि यहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है, जैसे कि क्रिश्चियन की बात करें तो 69% है या 91% है, जो हिंदुओं से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस तरह से कंपैरिजन करके इस टेबल में दिखा रखा है कि मुसलमानों को सबसे कम मिल रहा है। फिर अगर हम देखें कि एजुकेशन के बारे में या लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, 2011 के अनुसार हमारे देश में 74% सभी साक्षरता मानी गई है, जिसके अंदर 63% तो हिंदू हैं और 57% मुसलमान है, यानी कि हिंदुओं से इनकी संख्या कम है। और क्रिश्चियन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानी गई है, 74% पढ़े लिखे माने जाते हैं, और सिख 67% है, और 71% बुद्धिस्ट है, और जैनिज़ है 86%, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है। फिर आगे देखें कि यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि जो पॉपुलेशन के अनुसार भी, जो पॉपुलेशन के अनुसार अगर हम देखें कि जो मुसलमानों जो है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, उसके अंदर 13.5% ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, जिनमें से 3% तो IAS है और 4% IPS है। अब जैसे टेबल के अंदर बताया गया था कि मुसलमानों को हास्यकरण यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के रूप में देखा गया है, तो इसकी जांच पड़ताल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हाई लेवल पर एक कमेटी का गठन किया था 2005 में, जो कि राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अंदर जो मुसलमानों के सोशल और इकोनॉमिकल और एजुकेशन के आधार पर सर्वे किया गया था कि, और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिससे ये पता चले कि मुसलमानों की स्थिति हमारे देश में क्या है। तो इसके अंदर जो कंपैरिजन किया गया था मुस्लिम कम्युनिटीज़ को SC और ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी से इनका कंपैरिजन किया गया था, और ये देखा गया था कि कितने जो मुस्लिम समुदाय में बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया था कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया था कि जो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, वो इकोनॉमिक और सोशल वे से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर आते हैं, और क्योंकि ये अपनी अलग पहचान रखते हैं, इनका जो अपने जो समाज से वो अलग से दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता रखा है कि जो मुस्लिम के अंदर मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो बुर्का पहनती है, और जो दाढ़ी रखते हैं, और इसके अलावा जो फैज यानी कि एक जालीदार जो वाइट कलर की जो कैप होती है वो भी पहनते हैं। इसी से ही मुस्लिम होने का पता चलता है। और कभी कभी इस तरह की अलग पहचान भी ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है, और उनके साथ में कई बार भेदभाव भी होता है, उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो कि और कम्युनिटीज़ को मिलते हैं।
ये भी बताया गया है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं वो कभी कभी जो उनको निकाल दिया जाता है या मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, तो वे अपना अलग से कम्युनिटीज़ बनाते हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं, जिसको गेटोआइजेशन के नाम से जाना जाता है। और कई बार ये जो इस स्थिति में लोगों को पहले ही जो है प्रीजुडिस, जिसको पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है और उनको इससे नफ़रत की जाती है और उनके साथ में कई बार हिंसा भी होने को देखी जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि जिस चैप्टर में हमने क्या देखा है। अभी तक इस चैप्टर में हमने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसको मार्जिनलाइज कर दिया गया था सोशल और इकोनॉमिक वे से, और इसी तरह से हमने आदिवासियों की सिचुएशन भी पढ़ी थी कि किस तरह से उनको वो अधिकार नहीं दिए जा रहे थे जो कि समाज में औरों को अधिकार दिए जा रहे थे, उनको अब उनके जंगलों से निकाल दिया गया था। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो 7th क्लास में भी हमने ये देखा कि जो महिलाएं हैं उनको भी हमारे समाज में वो अधिकार नहीं मिलते जितने पुरुषों को अधिकार मिलते हैं। तो ये सभी क्या है कि एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर देखे जाते हैं। और अगर मार्जिनलाइज्ड टर्म्स को देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स फोनोमेनाज माना जाता है, जटिल प्रक्रिया मानी जाती है इसको समझना। और प्रत्येक समुदाय का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। उसी हम कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में भी यही बात बता रखी है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की इस लेसन की, तो इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे देश में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है, और प्रत्येक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का अपना ही एक एक्सपीरियंस है, अपना ही अनुभव है, और उनका कारण भी अलग अलग माने जाते हैं, सबका एक कारण नहीं है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम दलित एक और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और जिन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कई तरह के संघर्ष भी किए। तो ये यहाँ पर सच्चर कमेटीज़ रिपोर्ट के बारे में बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर कितने % जो बच्चे पढ़ते हैं और कितने % नहीं पढ़ते हैं। इसके मुताबिक यहाँ पर बता रखे 4% जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, और 66% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और 30% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।